हेलो जय हिंद। आपका स्वागत है बिहार बोर्ड 12th एग्ज़ाम टॉपर सीरीज कंप्लीट 2026 के मोस्ट इम्पोर्टेंट लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर 2 अंक वाला को अपने ही भाषा में एग्ज़ाम सेंटर एग्ज़ाम हॉल में रूम पर भी कहीं भी कैसे बना सकते हैं, अपनी ही भाषा में समझ करके सीख करके किताब में क्वेश्चन को कैसे ढूंढना है, कैसे बनाना है। इसी प्रकार से 2 अंक वाले प्रश्न को 5 अंक वाले प्रश्न के उत्तर कैसे बनाएं। तो चलिए इस वीडियो में आज समझते हैं कि कैसे हम सॉल्व करेंगे 5 अंक वाला सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। अब पहला चैप्टर है गद्यखंड। टोटल एग्जाम में लघु उत्तरीय कितना पूछे जाएगा? 5 पूछे जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा। अब पहला चैप्टर है बातचीत बालकृष्ण भट्ट का टोटल 5 कंप्लीट सब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं और सीखते हैं, बनाते हैं, कैसे इसको हमेशा के लिए याद रखेंगे। लघु उत्तरीय प्रश्न है। तो चलिए पहला चैप्टर है बातचीत बालकृष्ण भट्ट का जन्म 1844 में और मृत्यु 1914 में। तो चलिए ये फर्स्ट क्वेश्चन है। आइए भी जानेंगे एग्ज़ाम सेंटर में इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे ताकि हमको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मिले और नंबर को काट भी नहीं सकें। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन के क्या विचार हैं। तो एग्ज़ाम सेंटर में हम लिखेंगे बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन के विचार निम्नलिखित प्रकार से, अनेक प्रकार से, अनेक रूप में, निम्न रूपों में। मतलब ये पॉइंट हेडिंग में डालना है ताकि समझेगा जो हाँ स्टूडेंट का नंबर, मतलब स्टूडेंट पढ़े हैं, सीखे हैं, क्वेश्चन को अपने भाषा में बना सकते हैं, किताबी भाषा में नहीं। उसके बाद आंसर सॉल्व करना शुरू करेंगे। बेन जॉन का मत है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात होता है। उसका मत है कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में हो सकती है, जिसका तात्पर्य हुआ जब दो आदमी होते हैं तभी अपना दिल एक दूसरे के सामने खोलते हैं। बोलने से ही रूप की सुंदरता और क्रूरता का पता चलता है। जब 3 हुए तब वह 2 बात कोसों दूर हो गई। कहाँ भी गया है कि कुछ 6 कानों में पड़ी बात खुल जाती है। दूसरे यह कि किसी तीसरे आदमी के आ जाते ही या तो वे दोनों बातचीत से निरस्त हो बैठेंगे या उसे निपट मूर्ख अज्ञानी समझ लेंगे। तो देखिए अब इसको अपनी भाषा में कैसे लिखेंगे। देखिए जब हम अपने 2 आदमी के बीच में जब बात करते हैं तो उसके स्वभाव, वो उसके संस्कार और उसके माता पिता का किस प्रकार से संस्कार उसमें विद्वान है और हम एक दूसरे की अच्छाई और हम अपने जीवन में पूर्ण रूप से देश को विकसित करने के लिए अपना लक्ष्य निर्धारित करते हैं और समाज को शिक्षित करने के लिए पहले हम खुद शिक्षित होते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं और हम एक पर ऐसी समस्या है जो 2 आदमी के बीच में समझा जा सकता है। और यहाँ पे एक बताया गया है जो 3 आदमी आ गए तो तीसरा आदमी क्या मूर्ख समझने लगता है। यहाँ पे देखिए कौन सा पॉइंट है तीसरा वाला। देखिए 2 आदमी होते हैं तभी अपना दिल एक दूसरे के सामने खोलते हैं। राइट, क्या बात है। देखिए बोलने से ही, मतलब इसको हम समझा रहे हैं, बोलने से ही रूप, सुंदरता और क्रूरता का पता चलता है। तो वही बोले
रूप और कुरूपता का पता चलता है कि दोनों आदमी का स्वभाव कैसा है और स्वभाव कैसा है। इसी प्रकार से हम सब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और यहाँ पे तीसरा पॉइंट आया है, तीसरे आदमी के आते ही या तो वे दोनों बातचीत से निरस्त हो बैठेंगे या निपट मूर्ख अज्ञानी समझ लेंगे। देखिए सच कह रहे, जब दोनों आदमी अपने आपस में बात कर रहे हैं तो तीसरा आएंगे तो वो अपने आप को निरस्त बैठेंगे या निपट मूर्ख अज्ञानी समझ लेंगे। तो इसको देखिए, क्योंकि तीसरा आदमी आके बोलेगा, देखिए मतलब अपने आप में ऐसे सोचेगा जो ये उसकी अच्छाई और बुराई और उसके विचार के बारे में अपने अनुसार सोचना स्टार्ट करेगा, तो वो तीसरा आदमी अज्ञानी कहलाएगा। इसी प्रकार से पहला कंप्लीट हो गया। ऐसे ही अपन खुद से ही सोच करके लिखना है कि मानव का स्वभाव कैसा है, दो आदमी के बीच में कैसा स्वभाव, और तीसरा आए तो तीसरे आदमी का कैसा स्वभाव रहेगा। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन को अब हम एक एक पॉइंट को सॉल्व करेंगे, दोबारा रिवीजन करने का मौका ही नहीं देंगे। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन है, बातचीत की कला अर्थात आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है। देखिए रिवीजन किए गए हैं 2011 एसटी में। तो इसको चलिए अपने भाषा में समझेंगे, एग्ज़ाम सेंटर एग्ज़ाम हॉल में, और अपने की भाषा में कैसे उत्तर देंगे। तो चलिए देखिए अपने ही भाषा में कैसे उत्तर देंगे। बातचीत की, चलिए अभी समझ लीजिए हम एग्ज़ाम सेंटर में हैं, खुद से बनाते हैं, तो दूसरा का उत्तर दे देंगे बातचीत की कला अर्थात आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन से हम यही समझते हैं। कन्वर्सेशन की विशेषता इस प्रकार से रहना चाहिए। बस उसके बाद ये अपना भाषा में एक हेडिंग हो गया, ताकि एग्जामिनर कॉपी चेक करने वाले समझे हाँ इसको क्वेश्चन आता है, नकल नहीं करता। उसके बाद अपने अनुसार जब क्वेश्चन को बुक को पढ़िएगा तो सॉल्व कीजिएगा। तो चलिए अब हर एक पॉइंट को समझाते हैं। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन बातचीत करने की कला है। देखिए आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन बातचीत की कला है। किस प्रकार से कितने एक्सपीरियंस करते हैं, उसके प्रति कितना प्रैक्टिस, और कैसे अपने आप को कन्वर्सेशन बातचीत के दूसरे के साथ हम कैसा व्यवहार, कैसा संस्कार हम प्राप्त किए हैं, उसके अनुसार अपने आप को कैसे ढाले हैं और कैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे। देखिए कला है जो यूरोप के लोगों से ज़्यादा प्रचलित है। देखिए यूरोप के लोगों मतलब इस कन्वर्सेशन में बहुत प्रचलित है, मतलब विकसित, अपने आप को ऐसे विकसित कर लिया, ऐसे इस आर्ट्स को पकड़ लिया जो वो पूरे देश में परिचित है, यूरोप के लोगों में ज़्यादा प्रचलित हैं। ये देखिए तो चलिए अगला पॉइंट, इस बातचीत की पूर्ण शोभा काव्य कला प्रवीण द्वंद्व मंडली में है। देखिए ये कहता है इस बातचीत की पूर्ण शोभा, मतलब जब बातचीत करते हैं तो उसकी पूर्ण शोभा काव्य कला में प्रवीण विद्य मंडली में है। जैसे जब बात करते हैं तो शोभा, विचार, एक दूसरे का विचार किस प्रकार से है, लगता है जो हाँ संस्कार, इनके माता पिताजी इसको संस्कार दिए हैं रहन सहन से, इसी से उसको महत्वपूर्ण असर पड़ता है, उसका भविष्य कैसा रहेगा। तो चलिए अगला पॉइंट जानते हैं। ऐसी चतुराई के साथ इसमें प्रसंग छोड़े जाते हैं।
चतुराई के साथ प्रसंग मतलब बहुत डिसिप्लिन होकर के अपने आप को बहुत प्रैक्टिस करके और पढ़ करके समझ करके इसमें ऐसी चतुराई के साथ प्रसंग छोड़े जाते हैं कि जिन्हें सुनकर कान को अत्यंत सुख मिलता है। देखिए, चतुराई ऐसे बात करते हैं जिनको सुन करके, कौन सा पॉइंट है, जिन्हें सुनकर कान को अत्यंत सुख मिलता है। देखिए, ऐसा स्वभाव जो कान को सुख मिलता है, अत्यंत सुख मिलता है, ऐसा स्वभाव होना चाहिए हमारे जीवन में भी, सबके जीवन में ऐसा होना चाहिए। साथ ही इसका अन्य नाम शुद्ध गोष्ठी है। शुद्ध गोष्ठी बातचीत की यह तारीफ है कि बात करने वालों की पंडिताई का अभिमान या कपट कहीं एक बात में भी प्रकट नहीं होता, वरना क्रम में रसाभास पैदा करने वाले शब्दों को बरतते हुए चतुर सयाने अपनी बातचीत को रसर बनाते हैं। देखिए, जो अपने आप को बदलने और खुद से कंपेयर करके हम इस लक्ष्य पे जा सकते हैं, तो अपने आप को हम उस लक्ष्य की तरह अपने आप को डिसिप्लिन करेंगे और उस रास्ते पे चलने की कोशिश करें, हर दिन मेहनत करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तभी हमारा कन्वर्सेशन और एक दूसरे के प्रति स्वभाव अच्छा होता है। तभी यहाँ पे ये पॉइंट कह रहा है, बातचीत को सरस बनाते हैं। इससे मानव को सीखनी चाहिए, मनुष्य हमारे देश में रहने वाले लोगों को भी सीखनी चाहिए, सबको सीखनी चाहिए। चलिए, अगला पॉइंट है, इस प्रकार आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन मनुष्य के द्वारा आपस में बातचीत की उत्तम कला है। देखिए, जब ये पढ़ते तो लग रहा आनंद आ रहा है। मनुष्य की इस बात पर, इस प्रकार आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन मनुष्य के द्वारा आपस में बातचीत की उत्तम कला है। जब हम एक दूसरे से मीठी बात करते हैं, पढ़े लिखे जब बात करते हैं तो इसी प्रकार से बात करते लग रहे हैं जो हाँ पढ़े लिखे हैं। ये नहीं है जो पढ़े लिखे नहीं है वो भी संस्कार से बात नहीं करते हैं, करते हैं। अपना अपना वो संस्कार का असर रहता है किस प्रकार से। तो क्वेश्चन में यही बताता है क्या स्वभाव मनुष्य का रहना चाहिए। अगला पॉइंट, जिसके द्वारा मनुष्य बातचीत को हमेशा आनंदमय बनाए रहते हैं। देखिए, इसके द्वारा मनुष्य बातचीत को हमेशा आनंदमय बनाए रखते हैं, उसको कला कहते हैं। कला यूं ही नहीं आते हैं, कोई देता नहीं, कला जो है बनाना पड़ता है। वो माता के संस्कार से, माता पिता के संस्कार से बनते हैं। अगला पॉइंट, दयनीय स्थिति यह है कि हमारे यहाँ के पंडित आधुनिक शुष्क बातचीत में जिसे शास्त्रार्थ कहते हैं वैसा रस नहीं घोल पाते हैं। शास्त्रार्थ मतलब दो विद्वान मतलब अपने आप में चैलेंज करे और मतलब दोनों अपने जीवन में अलग अलग संघर्ष किए हैं और उस मुकाम पे गए हैं, खुद को डिसिप्लिन करके और कई स्टूडेंट को पढ़ा करके गुरु बने हैं, उस पद पे गए हैं। दोनों आदमी में कंपटीशन होता है, वैसे रस नहीं
घोल पाते हैं हमारे देश में। मतलब कोई कोई महान विज्ञान, महान विद्वान बनते हैं। तो इस क्वेश्चंस को हम 5 नंबर से बनाए हैं कि नहीं, इसलिए ये समझ करके लिखेंगे तो बस फिनिश्ड। दूसरा क्वेश्चन फिनिश्ड हो गया। आप देखिए तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तीसरा क्वेश्चन, बातचीत शीर्षक निबंध की क्या विशेषताएं हैं। तो इसको एग्जाम हॉल में कैसे लिखेंगे, देखिए नंबर दे देंगे, उत्तर लिखेंगे, उसके बाद एग्जाम हॉल में कैसे अपनी भाषा में लिखेंगे। पहला हेडिंग में बातचीत शीर्षक निबंध की इस प्रकार से विशेषताएं अनेक है। और भी लिखेंगे, बातचीत शीर्षक निबंध की विशेषता निम्न प्रकार से, अनेक प्रकार से, अनेक रूप में है। ऐसे लिखेंगे तो 1 नंबर भी नहीं कटेगा। ऐसे जब ही लिख पाइएगा जब तक आप समझिएगा नहीं। इससे बुक को पढ़िएगा नहीं, हर एक चैप्टर्स को। तो चलिए क्वेश्चन अब अपने भाषा में एक हेडिंग हो गया। अब हम उत्तर लिखना शुरू करते हैं। इस निबंध के माध्यम से निबंधकार ने बातचीत के लिए ईश्वर द्वारा दी गई वाक्य शक्ति को अनमोल बताया है। वाक्य शक्ति को क्या बताया है, अनमोल। देखिए तो हम हर एक पॉइंट को समझेंगे। देखिए इस निबंध के माध्यम से निबंधकार ने बातचीत के लिए जो निबंध लिखे हैं उसके निबंधकार ने बोला है, जो निबंधकार ने बातचीत के लिए ईश्वर द्वारा दी गई वाक्य शक्ति। जो हम बातचीत करते हैं वो किसकी देन है, ईश्वर की दी हुई वाक्य शक्ति है ना। वाक्य शक्ति को अनमोल बताया है, महान, अमर है। जब मनुष्य की मृत्यु होती है तो वाक्य शक्ति जो है वो उसको कभी मरता है नहीं मरता है, तो वो अनमोल है, बताया है, नहीं बताया नहीं है, इस किताब में बताया है। और कहा है मनुष्य इसी शक्ति के कारण पशुओं से अलग है। राइट। देखिए सोच शक्ति, मतलब इस पॉइंट में समझते हैं मनुष्य इसी शक्ति के कारण पशुओं से अलग है। देखिए पशु को सोचने की शक्ति नहीं थी और मनुष्य को सोचने की शक्ति है, सोच करके आगे बढ़ सकता है। यही दोनों अंतर है मनुष्य और पशु में। अगला पॉइंट, बातचीत के विभिन्न तरीके जैसे आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, हृदय गोष्ठी आदि के बारे में बताया गया है। राइट। हम अपने देश, राज्य, समाज, खुद का विकास, माता पिता को सब अपने लक्ष्य के प्रति और माता पिता को हम महान बनाएं, अपने किस प्रकार से, संस्कार से और किस माध्यम से, कैसा हम कर्म करें जो हमारा देश का नाम गर्व हो, हमारा नाम गर्व हो, हमारे माता पिता का नाम। तो ये कन्वर्सेशन है, हृदय गोष्ठी आदि के बारे में बताया गया है, जिसके माध्यम से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से उत्तम तरीके से बातचीत, यहाँ थे ना पशु वाले, तो ये पशु वाले समझ गए। और बातचीत के विभिन्न तरीके जैसे आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, हृदय गोष्ठी, मतलब हर मनुष्य का बातचीत करने का तरीका। तो आप महान हैं तो और दूसरा मनुष्य महान तो नहीं है ना, क्योंकि आप संघर्ष किए हैं, ज़्यादा समय दिए हैं, फोकस किए हैं, समझे हैं, सीखे हैं। तो दूसरे मनुष्य तो महान नहीं बनेंगे ना, क्योंकि वो मेहनत नहीं किया, वो इधर उधर के बातों में पड़ गया, नहीं पढ़ा, ध्यान नहीं दिया। इसीलिए वो अंतर है महान और साधारण इंसान में। तो इसमें बताया गया मनुष्य और पशु में अंतर है। मनुष्य सोच करके आगे बढ़ सकता है, पशु सोचने की शक्ति नहीं है। यही अंतर बताया गया तीसरा क्वेश्चन में, जिसके माध्यम से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से उत्तम तरीके से बातचीत करता हुआ उसका आनंद ले सकता है।
एक जो साधारण आदमी है और एक साधारण आदमी है, एक महान आदमी है। तो साधारण आदमी महान आदमी को मतलब वो अपने सफलता को प्राप्त कर ले, उसको देख कर के अचानक मतलब ये कैसे सफल हो गया, और कैसे सफल हो गया उसका राज वही जानता है जो सफल हुआ है। तो इसी प्रकार से हम अपने कहाँ जाएंगे हमारे सोच पे डिपेंड करता है। हम गरीब हैं, ये सोच करके हम अपनी सोच तो हमारी बड़ी है, हम गरीब, हमारे पास पैसा नहीं है, सोच तो है, ये सोच का खेल है। इसी प्रकार से हम मनुष्य अपनी सोच के अनुसार अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं और देश में विकसित और समाज को विकास करते हैं, अपना साथ साथ समाज का विकास करते हैं। तो चलिए चौथा क्वेश्चन है, अगर हम में वाक्य शक्ति ना होते तो क्या होता। वाह भी आए। ये जितना जो भी क्वेश्चन है ये टॉपर सीरीज में हम सारा क्वेश्चन एग्जाम में फिक्स है पूछा जाएगा, क्योंकि ये हम क्वेश्चन कौन सा सॉल्व करा रहे हैं पता है, 2025 में जो पूछा गया है वो हम सॉल्व करवा रहे हैं। देखिए 2025 सॉल्व पेपर। चौथा क्वेश्चन है, चलिए, अगर हमें वाक्य शक्ति ना होते तो क्या होता। लिख के लीजिए, सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे जितना भी बताएंगे। चौथा क्वेश्चन है, तो देखिए इसको अपने एग्जाम सेंटर में, एग्जाम हॉल में और नंबर मिले, एग्जामिनर चेक करे जो कॉपी वो नंबर नहीं काट सके तो कैसे लिखना है, जानते समझते आसान भाषा में। अगर हम में वाक्य शक्ति ना होते तो क्या होता, उत्तर में लिखेंगे अगर हम में वाक्य शक्ति नहीं होते तो यहाँ पॉइंट चेंज कर देंगे, अगर हम में वाक्य शक्ति ना होते तो हम अनपढ़ रहते। वाक्य शक्ति क्यों ना होती, ऐसा पॉइंट लिखेंगे। अगर हम में वाक्य शक्ति ना होते, इसीलिए हमें वाक्य शक्ति नहीं होते तो क्या हम महान नहीं बन सकते थे। मतलब अपने अनुसार इस पॉइंट्स को सॉल्व करेंगे अपनी भाषा में। उसके बाद 1 पॉइंट 2 पॉइंट लिख लिए, उसके बाद आप जो क्वेश्चंस हैं आप याद किए मिक्स करके दीजिएगा आंसर को, जो सीखे हैं प्रैक्टिस किए हैं। बस मनुष्य को इस सृष्टि की सबसे महत्वपूर्ण देन उसकी वाक्य शक्ति है। जो हम बोलते हैं वो वाक्य शक्ति हुआ, सबसे महत्वपूर्ण देन है, उसके सिवा मनुष्य का कोई अर्थ नहीं है। इसी शक्ति के कारण वो समाज में वार्तालाप करता है, इसी वाक्य शक्ति, तथा अपनी बातों को अभिव्यक्त करता है और उसकी यही अभिव्यक्त वाक्य शक्ति भाषा कहलाती है। वाह क्या स्वभाव है, मीठी वाणी लग रहा है। अगला पॉइंट, व्यक्ति समाज में रहता है, इसीलिए अन्य व्यक्ति के साथ उसका पारंपरिक संबंध और कुछ ज़रूरतें होती हैं, क्योंकि जिस प्रकार से हम जैसा व्यवहार बनाएंगे, दूसरे के प्रति आदर सम्मान करेंगे, दूसरे को बेइज्जती नहीं करेंगे, बड़े बुजुर्ग और उसका आदर करेंगे, माता पिता का सम्मान करेंगे, तो हमारा संस्कार और हम विकसित होंगे, महान बनेंगे। बुजुर्ग और पेरेंट्स लोग आते आदर सम्मान नहीं करते हैं, तो ये समझ गए, ये मायने रखता है आप कहाँ तक जाइएगा। तो चलिए ये कौन सा पॉइंट हो गया, अन्य व्यक्ति के साथ उसका पारंपरिक संबंध और कुछ ज़रूरतों, कौन सा पॉइंट थे यहाँ,
अपनी बातों को अभिव्यक्त करता है, उसकी यह अभिव्यक्त वाक्य शक्ति भाषा कहलाती है। व्यक्ति समाज में रहता है, इसलिए अन्य व्यक्ति के साथ पारंपरिक संबंध और कुछ ज़रूरतें होती हैं। ये पॉइंट है। अगला पॉइंट जानेंगे, जिसके कारण वह वार्तालाप करता है, इसी वाक्य शक्ति के कारण वह मनुष्य है। वाह, गुड गुड गुड। इसीलिए मनुष्य कहलाता है। नहीं तो ना किसी का आदर करेगा, ना सम्मान करेगा, तो वो पशु के तो समान रहेगा। आज हमारे देश में कई लोग ऐसे भी हैं जो सम्मान नहीं करते हैं, अपने माता पिता के, अपने गुरुजनों के, बड़े आदमी के देखकर आदर नहीं करते हैं, सम्मान नहीं करते हैं। यदि हम में इस वाक्य शक्ति का अभाव होता तो मनुष्य जानवरों की भांति ही होता, वह अपनी क्रियाओं को अभिव्यक्त नहीं कर पाते। देखिए, मनुष्य या जानवर में तो यही अंतर है। तो चलिए, चौथा क्वेश्चन फिनिश्ड हो गए। इसको अपने भाषा से और बना सकते हैं। मानव का स्वभाव कैसा रहता है, किस प्रकार से कैसे बिहेव करता है, वो अच्छे उसको कैसे कहे जाएंगे, गलत कैसे हैं। तो पांचवा क्वेश्चन को कंप्लीट कर देंगे। रमोवल का क्या अर्थ है? देखिए, तो एग्जाम सेंटर में इसको लिखेंगे। राम रमोवल का इस प्रकार से अर्थ है, अनेक प्रकार से, अनेक रूप में है। ऐसे हेडिंग को दे देंगे, उसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। केवल बातचीत करना, 2 से अधिक लोगों के बीच बातचीत केवल रमोवल कहलाती है। और इसको देखिए, इतना ही लिखा हुआ है, इसको अपने अनुसार लिख लेंगे। अब एक दूसरे से बातचीत करना, उसका कैसा स्वभाव है, उसका कैसा संस्कार है, वो आगे कहाँ तक जा सकता है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है, अपने माता पिता को आदर करता है कि नहीं, वो कहाँ जाएगा, उस पर डिपेंड पड़ता है। तो इसी प्रकार से 5 चैप्टर्स हर एक टॉपर सीरीज में ऐसे समझाएंगे आसान भाषा में। जय हिंद, वंदे मातरम। और हर एक सब्जेक्ट का देखिए, टेलीग्राम चैनल पे सर्च कीजिएगा रवि जीएस रिसर्च सेंटर, उसमें हर एक चैप्टर्स 10th 12th का नोट्स मिल जाएगा आप लोगों को, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का सबका। जय हिंद, वंदे मातरम। और व्हाट्सएप नोट्स लेना चाहते तो व्हाट्सएप नंबर हम दे दिए हैं नोट्स पे, और डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, उस पर भी मैसेज करके व्हाट्सएप PDF ले सकते हैं, फ्री PDF। और यूट्यूब फ्री पढ़ाई होता है, कोई पैसा नहीं है, पेड फ्री। जय हिंद, वंदे मातरम।